ईस्ट में तनाव के चलते वैश्विक स्तर पर ईंधन की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। लेकिन इस संकट के बावजूद भारत में रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं होने वाली है और इसका कारण ये है कि भारतीय रिफाइनरियों ने बेहद सूझबूझ के साथ देश में कम से कम अगस्त 2026 तक के लिए कच्चे तेल और एलपीजी का इंतजाम कर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हम जागृति के साथ मुद्दे की बात में बात करेंगे मिडिल ईस्ट में तनाव और साथ ही भारत में कितनी मात्रा में ईंधन उपलब्ध है, कब तक ये पर्याप्त रहेगा। देखिए, जानकारी के अनुसार हाल के हफ्तों में भारतीय कंपनियों ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी कि ADNOC और अन्य वैश्विक विक्रेताओं से कच्चे तेल और एलपीजी के रिकॉर्ड खरीदारी की है और इसी वजह से देश की घरेलू ज़रूरतों को अगस्त तक पूरा करने की व्यवस्था सुनिश्चित हो चुकी है। सिर्फ खरीदारी ही नहीं बल्कि सप्लाई को बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए भारतीय कंपनियां एक खास रणनीति पर भी काम कर रही हैं और इसके तहत फ्री ऑन बोर्ड यानी FOB आधार पर समुद्र के बीचों बीच एक जहाज से दूसरे जहाज में कच्चे तेल और एलपीजी की खेप ट्रांसफर की जा रही है। इस प्रक्रिया को शिप टू शिप ट्रांसफर कहा जाता है। इसके लिए ADNOC अपने फुजिराहा स्टोरेज और जिक्रू और द स्वीप से कच्चे तेल की खेप भारतीय रिफाइनरियों तक पहुंचा रहा है। तो वहीं मलेशिया और ओमान के सोहार क्षेत्र में भी रीलोडिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब भारत के लिए एलपीजी की मुख्य लोडिंग फिलहाल सोहार से की जा रही है। एक भारतीय रिफाइनरी अधिकारी के पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया गया कि भारत के पास कम से कम जुलाई तक और जुलाई के मध्य तक के लिए पर्याप्त एलपीजी का स्टॉक मौजूद है। तो वहीं कच्चे तेल को लेकर भी अगस्त तक किसी तरह की समस्या की आशंका नहीं है। इसी बीच सरकारी तेल कंपनियां हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL ने भी बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। व्यापारिक सूत्रों के मुताबिक HPCL ने अगस्त डिलीवरी के लिए संयुक्त अरब अमीरात से 40 लाख बैरल मुर्बान क्रूड की बड़ी खेप खरीदी है। ये सौदा टोटल एनर्जीज की ट्रेडिंग शाखा टोटसा और मुर्किया के माध्यम से किया गया है। इसकी कीमत जुलाई के डेटेड ब्रांड बेंचमार्क से करीब 40 सेंट प्रति बैरल प्रीमियम पर तय हुई है। अब दिलचस्प बात यह है कि इससे महज एक हफ्ते पहले HPCL ने अपनी 1,80,000 बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली राजस्थान रिफाइनरी के लिए ब्राजील और पश्चिम अफ्रीका से भी 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा था। यानी कंपनी लगातार अलग अलग स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित करने में जुटी हुई है और सिर्फ HPCL ही नहीं बल्कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यानी कि MRPL जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों ने भी स्पॉट टेंडर के जरिए तेजी से खरीदारी की है। दरअसल मिडिल ईस्ट में संघर्ष शुरू होने के बाद भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति में समय रहते बदलाव कर दिया। पारंपरिक खाड़ी देशों पर निर्भरता कम करते हुए भारत ने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया। साथ ही सऊदी अरब से भी लगातार बैकअप सपोर्ट मिल रहा है। यानी ये साफ है कि वैश्विक स्तर पर भले ही ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई हो, लेकिन भारत ने समय रहते खरीदारी, वैकल्पिक स्रोतों और बेहतर लॉजिस्टिक रणनीति के जरिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है। यही वजह है कि मौजूदा हालात में देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर फिलहाल चिंता की कोई बड़ी वजह नजर नहीं आती है।